गुड मॉर्निंग दिल से फूडी अमर लगा के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी करवा चौथ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सोच रहे होंगे आज मैं क्यों इतना चमक दमक के आई हूँ, तो मैंने भी आपकी तरह करवा चौथ सेलिब्रेट किया है। अच्छी लग रही हूँ ना, थैंक यू। तो चलिए, आज मंडे है और मंडे की शुरुआत एक प्यारी सी कहानी के साथ करते हैं, क्योंकि हमें अपना ईमान बेचना नहीं आया, नहीं तो अमीर हम भी होते, क्योंकि आज पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक राजा की है। राजा जो कि बहुत ही बड़े राजा थे, बहुत बड़े महल में रहते थे, लेकिन हमेशा वो परेशान रहते थे। राजा हमेशा डिस्टर्ब, दुखी, ऐसा लगता था कि बस भगवान से हमेशा वो दुखी दुखी थे वो रहते। लेकिन राजा की एक खासियत ये थी कि वो हमेशा हर दिन अपना भेष बदल के प्रजा के लिए वो घूमते थे कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है मेरे महल में, तो हमेशा भेष बदल के घूमते थे। एक बार वो भेष बदल के घूम ही रहे थे कि उनका ध्यान एक खेत पे गया। उस खेत में उसने देखा कि एक आदमी आराम से खेत जोत रहा है और फिर वो थक गया है और वहीं पे खेत में ही वो लेट गया है। राजा ये सब देख ही रहा था। उसको लग रहा था कि ये कोई गरीब किसान है, इसकी मदद करनी चाहिए। राजा तुरंत वहाँ पे गया और उसने सोने के सिक्कों की थैली बाहर निकाली। कहना, भाई ये तेरे खेत के बाहर रख, मुझे मिली, हो सकता है कि ये तेरी है, तू इसको रख ले, तेरे ये काम आएगी। लेकिन जो किसान था वो बहुत ही खुददार आदमी था। वो लगा नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, हो सकता है ये किसी और की हो, किसी और कोई यहाँ से गुजर रहा हो और किसी ज़रूरी आदमी की गिरी हो, ये मेरी नहीं है। आपको हो सके तो आप किसी और को दीजिए, किसी ज़रूरत वाले आदमी को दें ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने 4 आने में खुश हूँ। राजा पहले तो उसको इच्छा नहीं हुई, लेकिन उसने जब इतना कहा तो वहाँ से वो चला गया। 2 दिन बाद राजा फिर से आया उस आदमी के पास भेष बदल के, बनिए के। लगा, भाई मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया पर ये किसी की भी नहीं है, ये तेरी है, तू इसको रख ले। और तेरी नहीं भी है तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने तेरे लिए तेरे खेत के बाहर फेंका है, हो सकता है तेरे को इसकी ज़रूरत हो। फिर उस पर वो किसान बोला, नहीं राजा जी, मेरी नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो अपने 4 आने में ही खुश हूँ। जब उसने 4 आने बोला, तू 4 आने में कैसे अपना घर परिवार चलाता है? तो इस पर वो बोला, हाँ आराम से मेरा घर 4 आने में चलता है। ये सोच के और वो परेशान हुआ और उसकी इच्छा बढ़ी कि मैं इससे पूछूं कि आखिर 4 आने क्या हैं, तो 4 आने से कैसे अपना परिवार पालता है। तो इस पे वो किसान था, उसने बोला कि देखिए, 1 आना मैं कुएं में फेंकता हूँ, दूसरा आने का मैं कर्जा चुकाता हूँ, तीसरे आने को मैं कर्जे में देता हूँ और चौथे आने को मैं मिट्टी में दबाता हूँ। ये सुन के राजा और बेचैन हो गया। अब उसको और लालसा हुई कि इस पहेली का मतलब क्या है। अब उसने फिर उस आदमी से पूछा कि भाई ये तो बता, इस पहेली का मतलब क्या है, ये क्या होते हैं तुम्हारे 4 आने, और ये जो तुमने बोला इसका मतलब क्या था, मुझे पूरा विस्तार से समझाओ। इस पे वो किसान बोला कि अभी मुझे माफ़ कीजिए, अभी मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता, इसलिए। और उन्होंने उसको प्रणाम किया और वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन जो राजा की उत्सुकता थी वो बहुत बढ़ चुकी थी कि इस पहेली का मतलब क्या है। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा कि जो इस पहेली का मुझे मतलब बताएगा उसको मैं 1000 सोने की अशर्फिया दूंगा। बड़े बड़े विद्वानों ने अपना दिमाग लगा लिया कि आखिर इस पहेली का मतलब क्या है, लेकिन कोई भी नहीं सुझा पाया इस पहेली को। आखिर उस आदमी को ही बुलाना पड़ा और उस आदमी को ही आना पड़ा। और सबसे पहले तो राजा जी ने उससे माफ़ी मांगी कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं भेष बदल के तुम्हारी मदद करने आया था। मैं आया तो तुम्हारी मदद करने था, लेकिन तुम्हारे पहेली ने मुझे उलझा के रख दिया। तुम्हारी उस पहेली का मतलब क्या है, वो 4 आनों की पहेली। तो इस पे वो किसान मुस्कुरा के बोला, राजा जी सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम है, और पहेली बहुत साधारण सी है, मैं साधारण सा आदमी हूँ, साधारण सी पहेली है मेरी, साधारण सी मेरी ज़िंदगी है। जो 1 आना है वो मैं कुएं में फेंकता हूँ, मतलब वो मैं परिवार के पालन पोषण में देता हूँ, वो हुआ मेरा 1 आना।
जो दूसरा आना है वो मैंने कहा था कि मैं कर्जा चुकाता हूँ, यानी मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला, मैं एक उनके लिए रखता हूँ। तीसरा मैंने बोला कि मैं कर्जा देता हूँ, यानी मेरे बच्चे, तो मैं उनके लिए भी वो उनकी शिक्षा, उनके शादियों के लिए मैंने वो पैसे उनको दिए हैं। और एक मैंने बोला कि मैं मिट्टी में दबाता हूँ, तो वो हुई मेरी इनकम, मेरी सेविंग, ताकि अगर कभी मुझे या मेरे बच्चों को उन पैसों की ज़रूरत हो तो वह उसको इस्तेमाल कर सकूँ। ये हुए मेरे 4 आनों की कहानी। इस पर पूरी प्रजा ने, पूरे राजमहल में जितने भी लोग थे, सबने उसके लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं, उसकी वाहवाही की, उसके ज्ञान की, उसकी पहेली की। और इस पर राजा जी ने खुश होकर उसको 1000 सोने के अशर्फियों का इनाम दिया। इस बार राजा जी ने बोला कि इस बार तुम्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनाम है, ये मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें खुददारी को तुम्हारी ठेस लगे, और मैं तुम्हारी खुददारी की कदर करता हूँ। उस दिन राजा भी समझ गया कि असली खुशी बांटने से होती है, देने से होती है। हमारे पर जितना है हम अगर उतना बांटेंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे, सिर्फ बटोरते जाएंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये कहानी हम भी सीख सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज कमाना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, कमाना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो कमाने के साथ हम उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी सीख जाएं तो और अच्छा होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसे तो लाखों करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन उनको किसी को वो पैसे देना नहीं आता, खर्च करना नहीं आता। वो बिल्कुल गलत है। फिर उनको वो सुख और वो खुशी भी नहीं मिलती है, वो इत्मीनान, वो सुकून भी नहीं मिलता है। तो अगर पैसे कमाना सीखा है तो खर्च करना भी सीखिए। सही समय तो खर्च कीजिए जहाँ वो उसकी उस समय ज़रूरत हो। ओके दोस्तों, और अगर आपके आसपास भी किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प के लिए भी ज़रूर दौड़िए। ऐसा ना कि अपने पास अपने जेबें भर के आप लोग बैठे रहें। उम्मीद है कि आपको एक कहानी कैसी लगी, और वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ। और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहिए हर कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।